लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनाली बेंद्रे एक ऐसी एक्टर जिन्होंने जब कैंसर को हराया तो हम सब ने उनकी तारीफ करी। बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को शिकस्त दे करके एक मिसाइल कायम कर दी कि भाई अगर आप अंदर से मजबूत हैं और आप में बीमारी को हराने की पॉजिटिविटी है तो फिर आप कैंसर को भी ऐसे दूर कर सकते हो। उसके अलावा सोनाली बेंद्रे हम सब जानते हैं कि 90 के दशक की एक बेहतरीन उम्दा कलाकार रही हैं। अपनी खूबसूरती, स्टाइल, इन सब चीजों के लिए वो जानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैडम सोनाली बेंद्रे एक किसी दूसरे कारण से ही मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई। और ये जो चर्चा हो रही है वो हो रही है उनके एक पुराने रिलेशनशिप की, बॉलीवुड का रिश्ता राजनेता के साथ। ये कहा जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होती हैं उनका पॉलिटिशियंस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। राज ठाकरे जो मनसे के प्रमुख हैं, एक जमाने में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के बड़े करीबी हुआ करते थे, चचेरे भाई हैं उद्धव ठाकरे जी के, उनके साथ इनके रिलेशनशिप की खबरें गाए बगाए आया करती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक वीडियो था जो किसी कार्यक्रम का था जिसमें सोनाली बेंद्रे दिखाई दे रही हैं, मिस्टर राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं और उसमें जब वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं कार्यक्रम की तरफ तो सोनाली बेंद्रे पीछे मुड़ती हैं, पीछे राज ठाकरे हैं और वो उनको ऐसे इशारे से बुलाती। तो भाई वो वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसकी कोई हद नहीं और बोला गया कि भाई देखिए जो पुराने इन लोगों के रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं आज भी दिल में है। अब उसी विषय पर फाइनली सोनाली बेंद्रे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये बात हम सबके सामने आई कि क्या वास्तव में ये लोग कभी रिलेशनशिप में थे। जो बात मीडिया, सोशल मीडिया में जंगली आग की तरह फैली हुई है उसमें क्या किसी प्रकार की सच्चाई भी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तो उस पर एक न्यूज एजेंसी है उसके पॉडकास्ट के दौरान सोनाली ने खुलासा किया जब उनसे प्रश्न किया गया इसी वीडियो के बारे में और बोला गया कि भाई आप बताओ कि आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है मिस्टर राज ठाकरे के साथ। मतलब क्या राज ठाकरे का आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का क्रश रहा है। तो इस प्रश्न से वो बड़ी अनकंफर्टेबल नहीं दिखी बल्कि नाराज दिखी, है ना। उन्होंने बोला कि क्या ऐसा है, क्या उनका मेरे ऊपर क्रश है, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो संदेह है कि ऐसा कुछ राज ठाकरे के मन में मेरे प्रति है। यानी कि उन्होंने ये जो दावे हैं उनको सिरे से खारिज करके रख दिया है। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे जो परिवार हैं वो बड़े समय से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने ये बोला कि मेरी जो बहन है उनके जो हस्बैंड हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं और वो राज ठाकरे के जो कजन ब्रदर हैं उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे और उसके ही कारण हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, एक दूसरे से हम लोग बात किया करते थे। और उन्होंने बोला कि मेरी बहन की जो सास है वो उस कॉलेज में एक विभाग की विभागाध्यक्ष थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, जहां पर हम लोग पढ़ा करते थे। और मेरी बहन की जो सास है वो जो राज ठाकरे जी हैं उनकी मदर की बड़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और इस नाते भी हम परिवारों को एक दूसरे के बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई कि जो ये गॉसिप होती है, जो ये बातें होती हैं, ये कितनी खराब हैं और ये इवन आई अग्री। उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों के परिवार हैं, हम दोनों ही शादीशुदा हैं। गोल्डी बहल से सोनाली बेंद्रे की शादी है, सबके बच्चे हैं। उन्होंने बोला हम लोग परिवार वाले लोग हैं और इस प्रकार के जब रूमर्स उठते हैं, इस प्रकार की जब गॉसिप होती हैं, जब बातें निकल करके आती हैं तो ऑब्वियसली परिवारों पर भी असर पड़ता है। तो पर्सनल लाइफ को लेकर के जब ये बातें की जाती हैं तो दुख होता है और खासतौर पर तब दुख होता है जब उन बातों का कोई आधार नहीं होता है। यद्यपि बड़े ऐसी पुरानी फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं आर्काइव में जिनमें सोनाली बेंद्रे राज ठाकरे के साथ दिखाई दे रही हैं जब सोनाली भी यंग थी, राज ठाकरे भी यंग थे। बट अगेन आई वुड से एज एन इंडिविजुअल कि भाई आप एक एक्टर हो, दूसरे पॉलिटिशियन है, बड़े सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर ये दोनों लोग ही इन्वाइटेड होते हैं और आप दोनों महाराष्ट्रियन हो, दोनों मुंबई में हो तो सेम स्टेज भी में भी आप होते हो, सेम स्टेज शेयर करते हो, एक दूसरे से भी बात भी करते हो। दैट डज नॉट मीन दैट
आपका आपस में कोई इस प्रकार का रिश्ता है या दूसरे को आपके ऊपर कोई क्रश है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बात मैं भी मानती हूं, क्योंकि बात करना इस बात का इंडिकेशन या द्योतक नहीं होता है कि कोई किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप है। इनफैक्ट आगे बात करते हुए सोनाली ने यह भी स्पष्ट किया कि सोनाली को मिस्टर राज ठाकरे की जो पत्नी है शर्मिला, वो बहुत अच्छे से जानती है। वो कहती है कि मेरा जो कनेक्शन है वो मिस्टर राज ठाकरे से नहीं, अपितु उनकी जो पत्नी शर्मिला है उनके साथ है। उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी शर्मिला ने मुझसे एयरपोर्ट पर माइकल जैक्सन का स्वागत करने के लिए भी संपर्क किया था। माइकल जैक्सन जब थे तब वो मुंबई आ रहे थे, तो तब उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट में जाने के लिए शर्मिला यानी मिस्टर ठाकरे, राज ठाकरे की पत्नी ने सोनाली से बात करी थी। उनको बोला था कि आप ये करो। उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि शर्मिला यानी शर्मिला की मां अर्थात राज ठाकरे जी की जो सासू मां है, वो सोनाली है उनकी मासी की बहुत अच्छी दोस्त है। शर्मिला की मदर और सोनाली बेंद्रे की जो मासी हैं वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उन्होंने बोला इतनी क्लोज फ्रेंड्स हैं कि जब मैं पैदा हुई थी और जब मैं 10 दिन की थी तो शर्मिला की मां ने मुझे गोद में उठाया था, क्योंकि इस प्रकार का रिलेशनशिप हुआ करता था परिवारों के बीच में। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं और बड़े क्लोज रिश्ते हैं। ऐसे रिश्ते हैं जहां पर मैं मिस्टर राज ठाकरे की पत्नी से क्लोज हूं, मैं उनसे बात करती हूं। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग उस समय गर्मियों की छुट्टियों में मुंबई आया करते थे, महाराष्ट्र में आया करती थी और तब हम इन सब लोगों से मिला करते थे। तो जब वो बात कर रही थी तो उनके जो चेहरे की भाव भंगिमा थी, जो उनके बात करने का तरीका था, उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो इन रूमर्स से, इस प्रकार की बातों से खुश नहीं है। एंड मैं भी ये तो मानती हूं कि भाई बहुत लंबा समय बीत गया इन सब चीजों का, अब इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने ये विषय इसीलिए उठाया ताकि ये क्लैरिफिकेशन सब तक चला जाए। जो सोनाली बेंद्रे हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब तक चला जाए, क्योंकि ये विषय वास्तव में लंबे समय से लगातार चल रहा है। उसके मीम्स बनाए जा रहे हैं, एक्स पर भी ये विषय ट्रेंड हुआ था। उसके अलावा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह में या इंस्टा के अंदर ये वाला जो विषय है राज और सोनाली वाला, वो लगातार निकल करके आता है। और खासतौर पर वो वाली क्लिप जिसके बाद ये खबर बुरी तरीके से फैली, उसको तो कई तरीके से कई लोग अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते रहे। तो मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। और सोनाली ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, जो फैक्ट्स उन्होंने अपनी तरफ से रखे हैं उस पॉडकास्ट में, वो शायद काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, काफी लोगों के नॉलेज में नहीं आया होगा। तो मुझे लगा कि मुझे उस विषय को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है जो सब तक पहुंचना चाहिए और पॉइंट ऑफ व्यू उस बारे में है, उस रूमर, उस खबर के बारे में है जो उनको असहज कर रही है, उनके परिवार को अनकंफर्टेबल कर रही है, तो उस विषय को लेना चाहिए और जनता तक पहुंचाना चाहिए। तो इसी मकसद के साथ आप लोगों के बीच में ये विषय है। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय